बड़ी जानकारी मिल रही है। जो पीड़ित परिवार गए अब वो कोर्ट का रुख करने वाले गए। ये बड़ा अपडेट, फैसले के बाद हाई कोर्ट जाएंगे पीड़ित परिवार। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। मालेगांव ब्लास्ट के जो 7 बड़ी आरोपी गए, उनके जो पीड़ित परिवार गए वो हाई कोर्ट जाने की तैयारी में गए। पीड़ित परिवार की तरफ से अब ये फैसला लिया गया है। फैसले के बाद ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो दर्शाता है कि कैसे उनके 17 साल बर्बाद कर दिए गए, कैसे उनके इन 17 सालों में सब कुछ खत्म हो गया। अब यही कारण है कि 2-2 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ित परिवारों को दिया जाएगा। क्या होता है साहब 2 लाख रुपए में? क्या होता है 17 साल जो परिवार अगर 10,000 रुपये महीना भी कमा रहा होगा, वो अगर 17 साल में देखेंगे तो 2 लाख रुपए में क्या होता है? यही कारण है। खैर, ये कोर्ट का फैसला है। कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा है कि हम क्षतिपूर्ति की तरफ ये एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है, लेकिन यही कारण है कि अब जो पीड़ित परिवार हैं वो हाई कोर्ट का रुख करने वाले हैं। मगर इस पर बीजेपी के तमाम नेताओं की एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने हिंदुओं को आतंकवादी करार देने के लिए योजना रची थी। दिग्विजय सिंह, मनमोहन सिंह जी की सरकार, सोनिया गांधी, ये तमाम लोग चाहते थे कि जो आतंकवाद का ब्लेम इस्लामिक कट्टरता पर लगा है, वो आतंकवादी का जो ब्लेम हिंदुओं पर, भगवाधारियों पर लग जाए। और इसलिए उन्हें भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ा दिग्विजय सिंह जी और उनकी मंडली ने। आज हिंदुस्तान के न्यायालय ने यह निर्णय देकर बता दिया कि जो निर्दोष थे वो सकुशल बरी है और कांग्रेस के मुंह पर एक तरह से तमाचा है। अब सुना आपने रामेश्वर शर्मा, बीजेपी विधायक है, जिन्होंने बताया कि कैसे देश में नैरेटिव सेट किया गया। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कह रहे हैं, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। इसका अपील जरूर करेंगे। जो भी इससे प्रभावित है वो जरूर अपील करेंगे। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो, ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। इसका अपील जरूर करेंगे। कमलनाथ को आप सुन रखे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला है वो अपीलेबल है, उसको आगे भी हम अपील कर सकते हैं। यानी समझ रखे हैं कि अभी भी कांग्रेस की तरफ से इन बातों का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अब आपको उस सेविका का दर्द भी बता देते हैं, जिस सेविका ने लगातार साध्वी प्रज्ञा की सेवा की है। वो क्या कह रही है? साध्वी प्रज्ञा की सेविका की आंखें नम हैं। फैसले के बाद भावुक हो गई साध्वी प्रज्ञा की सेविका। साध्वी प्रज्ञा की सेविका इतनी भावुक है, इतनी अब इमोशनल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने उस दर्द को देखा है, उसने उस पीड़ा को सहन किया है, समझा है। वो क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। ठाकुर की जो सेविका है, हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी, आपका क्या नाम है? सिया राठौर जी, यदि बात की जाए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की, बड़ी लंबी उनको प्रताड़ना मिली है और आप उनके साथ रही, आपके आंख में आंसू हैं। क्या कहेंगे आज के फैसले को लेकर? आज बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जीवन में कभी कोई खुशी नहीं मिली, इतनी खुशी हुई। ठाकुर जी ने बहुत अच्छा किया, आज बहुत लाज राखी भगवान ने। बहुत खुश हैं, अपार खुश हैं। वो तो अपने ठाकुर जी के उस पर निर्भर थी कि जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा, हाँ, बोल के गई थी कि भरोसा था। हाँ, भरोसा था, जो भी होगा अच्छा ही होगा। हम तो भगवान को हम भी धन्यवाद करना चाहते। भगवान बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा। आज सत्य सनातन की जीत हो गई। अच्छा, सत्य सनातन की जीत हुई है। हाँ, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। और अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बहुत बड़ा फैसला है। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विवेक राणा, विस्तार न्यूज, भोपाल।